महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में छात्रों के क्या मुद्दे, महाराष्ट्र की नई सरकार से क्या चाहते हैं छात्र, ये जानने के लिए हमारी सहयोगी मारिया शकील ने आईआईएम नागपुर के छात्रों से बात की। संतरा नगरी नागपुर की एक और खासियत ये है कि यहाँ पर एक छोटे से रेडियस में, लगभग 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में हिंदुस्तान के सबसे प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। आईआईएम हो या ट्रिपल आईटी या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का नागपुर ब्रांच भी यहाँ पर है। मैं आईआईएम नागपुर के कैंपस में हूँ, एक स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ। उनके क्या इश्यूज हैं, उनके क्या मुद्दे हैं जिन पर वो वोट करेंगे, चलिए जानते हैं उनसे। किस इश्यूज पे वोट होंगे आपके? मैम, मैं विदर्भ से आता हूँ। तो विदर्भ में एक इशू जो बहुत बड़ा इशू है वो है कि आफ्टर इंजीनियरिंग या फिर आफ्टर स्टडीज़ हमको पुणे या मुंबई जाना पड़ता है इस फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो हमें माइग्रेट करना पड़ता है पुणे मुंबई। तो हम चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे विदर्भ में ज़्यादा क्रिएट हो, इधर ही हो जाए, वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े। ये तो सोचना सही है, क्योंकि मैं बिहार की हूँ, मुझे आना पड़ा दिल्ली नौकरी के लिए। अगर बिहार में कुछ रहता तो मैं भी वहीं रह जाती। हर इंसान को एक ख्वाहिश रहती है कि परिवार के पास रह के कुछ चीज़ें किए जाए। तो वही चीज़ है कि ज़्यादातर चीज़ें अगर इन्वेस्टमेंट या फिर कंपनीज अगर इस रीजन विदर्भ और मराठवाड़ा रीजन में आए तो यहाँ के बच्चों को वहाँ पे माइग्रेशन नहीं करना पड़े पुणे मुंबई साइड, जिसकी वजह से वो फिर अपने अपनी चीज़ें कर सकते हैं परिवार को संभालने के साथ। तो ये सबसे अहम मुद्दा है युवाओं का। ये एक मुद्दा तो ज़रूर है माइग्रेशन का। हायर एजुकेशन जो प्रोवाइड किया जाता है उसमें भी स्किल डेवलपमेंट किस हद तक होता है, जिससे बेरोज़गारी या अनएम्प्लॉयमेंट जिसे हम कहते हैं वो समस्या सॉल्व हो सके। ये एक मुद्दा है जिस पे सरकार भी काम कर रही है और हमें भी काम करना चाहिए। गारंटीज़ जो एक तो जो बोलना सही रहेगा कि जो इलेक्शन के पहले जो गारंटीज़ होती हैं वो इलेक्शन होने के बाद में भी उनको प्रायोरिटी कम मिलता है और क्राइसिस या कुछ आता है उस पर एक्शन बाद में लेते हैं। तो आई वुड से कि कोई भी पार्टी अगर ऐसा जॉब्स रिलेटेड या बिजनेस इन्वायरमेंट जो क्रिएट कर रहा है उसके रिलेटेड कोई पार्टी ये कर रही है तो दैट पार्टी मतलब वही सही पार्टी होगी। जैसे महिलाओं के लिए क्या मुद्दा है? सुरक्षा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे जो माता पिता हैं वो बहुत मेरे सुरक्षा के लिए चिंतित रहते हैं हमेशा। एंड वो इसके अलावा जब हम बात कर रहे थे महायुक्ति एंड महाविकास अघाड़ी की, तो हमने देखा है कि दोनों ही पार्टीज अलायंस हेविली अलायंस्ड हैं। एंड जो इन्वेस्टमेंट्स एंड जो कंपनीज आना चाहती हैं और आ सकती हैं वो भी जैसे कि हमने देखा था पिछले टर्म में कि जो पार्टीज थी वो बीच में वो हो गया था, पार्टी टूट गई थी। हाँ। तो वो स्टेबिलिटी शेयर मार्केट में बोलिए आप या कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट या अगर मैं स्टार्टअप खोलना चाहूँगी तो द लॉज द रेगुलेशंस जो है इंडियन द स्टेट गवर्नमेंट की वो बहुत मैटर करेंगे इस टाइम पे। तो जिस तरह का सपोर्ट हो रहा है स्टार्टअप्स के लिए, स्टार्टअप कल्चर की बात होती है कि आत्मनिर्भर बनिए, एक हिंदुस्तान में एक स्टार्टअप कल्चर आ गया है, तो वो स्टार्टअप कल्चर रियल है या फिर बस बातों में है? आई थिंक मेरे को लगता है कि 100% रियल है। जैसे हमारे कॉलेज में ही इनफेड है, वहाँ पे हमारे लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, कोई भी आइडिया लेके आए। एंड सिर्फ हमारे कॉलेज तक सीमित नहीं है, बाहर के विदर्भा रीजन हो जाए या दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के पास भी आइडियाज़ है और उनका पैशन है टू बिल्ड अ स्टार्टअप और उनको कुछ इसी लाइन पे बड़ा करने के लिए, तो अपॉर्चुनिटीज़ है। जब एक इंस्टीट्यूट में इतना अपॉर्चुनिटीज़ है तो आई थिंक एक स्टेट में बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। जो इकोनॉमी है वो सिटी के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है, पर हम उसे कैसे रूरल साइड भी ले जा सकते हैं, हम उसे कैसे बाहर की मतलब अवे फ्रॉम द सिटी ले जा सकते हैं जिससे ये माइग्रेशन की प्रॉब्लम भी ना हो। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हम बाकी रीजन्स में भी प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे विदर्भ हो। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।